जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं निकिता ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से फिर से आपके समक्ष ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा ध्यान व्याख्या की गई पुस्तक श्री कृष्णामृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार को पेश कर रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 6 श्लोक में 29वें अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मचित्ता प्राप्त योगी सब प्राणियों को समभाव से देखने वाला संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में, समस्त भूतों में अपनी आत्मा का दर्शन करता है। हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमारे चारों तरफ एक अनंत चेतना है, यानी इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस है। इसी में हमको अपना मन लगाना होता है। हमारी आत्मा में सब कुछ है, लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञान चाहिए होता है, और यह ज्ञान हमें योग से ही आता है। कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी स्थिति को योग ही कहते हैं। एक ध्यान योगी को आत्मज्ञान होने पर आत्मा ही होता है। तब समस्त चराचर प्राणियों में वह एक ही अखंड चेतना का दर्शन कर सकता है। मैं आत्मा ही हूँ, यह देह नहीं, ऐसा अनुभव करने पर चारों तरफ आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। मनुष्य अपने आप को जब तक देह भाव यानी शरीर भाव में ही सीमित रखेगा, तब तक वह इस स्थिति को जान नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान साधना में जो अपने आप को आत्मा के रूप में ज्ञात करते हैं, उसको आत्मा की सर्वव्यापकता समझ में आ जाती है। तब जगत के प्रत्येक वस्तु में उसी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को, उस आत्मा को वह देखने लगता है। अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है, यह उसे ज्ञात हो जाता है। सब में एकता को ही देखता है, यानी कि जिसने खुद को सब में और सबको अपने अंदर देख लिया है, उसके लिए सब कुछ एक ही हुआ है ना। दूसरा उसके लिए रहा ही नहीं, क्योंकि सब एक ही है। आगे श्री कृष्ण यह कह रहे हैं अर्जुन से, समस्त प्राणियों में अपने आप को और अपने आप में समस्त प्राणियों की जो देखता है, उस पर मेरी दृष्टि और मुझ पर उसकी दृष्टि होती है। यहाँ बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आज से नहीं, हजारों साल पहले भी यह सवाल था और आगे भी रहेगा कि ऐसा कौन सा सुपर पावर है जो इस दुनिया को चलाता है, जो दिखता नहीं है। साइंस अभी तक स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं पहुंच पाया है। इसे देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है। ध्यान साधना में परिपूर्ण प्राप्त करने की स्थिति में ही आना पड़ेगा। एक ध्यानी अपने मनोबुद्धियों को पार कर आत्मा से एकत्व प्राप्त करता है, अर्थात प्रत्येक ध्यान योगी को समस्त कोटि चराचर प्राणियों में एक ही आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखता। आत्मा हर जगह है, इस बात को ज्ञात करने के पश्चात अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार समस्त में अपने आप को और अपने आप में समस्त को देखना ही ज्ञान है। उदाहरण के तौर पर एक ही माटी के कई प्रकार के घड़ों का निर्माण हो सकता है, लेकिन माटी तो एक ही है ना। वैसे ही चाहे आभूषण कितने भी अलग अलग हों, लेकिन उसमें सोना एक ही है ना। इसलिए कोई भी किसी के लिए भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही आत्म पदार्थ है। उससे जानने के लिए ध्यान करना चाहिए, ध्यान साधना करना है, ध्यान योगी बनना है हमें। यानी हम ध्यान चक्षु से अपने आप को सब में और सब में अपने आप को देखकर इस वननेस में रह सकते हैं। आगे श्री कृष्ण परमात्मा यह उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, निस्संदेह मन बड़ा चंचल होता है और निग्रह करने के लिए कष्ट साध्य है, परंतु अभ्यास से और वैराग्य से उसे सरलता से निग्रह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस एक सलाह को हम मान ले या गांठ बांध ले या समझ ले, तो दुनिया की किसी भी मुश्किल को आसानी से हम झेल पाएंगे, उससे जीत जाएंगे। मन जो किसी के वश में नहीं होता, जो अति चंचल होता है, इसे वश में करना अत्यंत कष्टदायक है, परंतु निरंतर अभ्यास यानी प्रैक्टिस से और वैराग्य तपस्या
करने से उसे सरलता से नियंत्रण किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। मन को नियंत्रण में लाने के लिए प्रत्येक दिन नियमित तौर पर ध्यान साधना करनी चाहिए। किसी भी दिन कल करूँगा नहीं कहनी चाहिए। कुछ भी अधिक या आवश्यकता से अधिक नहीं करनी चाहिए। सदा मध्य मार्ग में ही जीना चाहिए, यानी मिडिल पाथ में हमें रहना चाहिए। इसका अर्थ है संसार में रहकर अपने सारे कर्तव्य धर्म निभाते हुए हमें ध्यान साधना करके अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। उस समय ही ध्यान योग साधना को बल मिलेगा और वह फलित होगा। अंत में वासुदेव भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तप करने वालों से, जिन्हें शास्त्र ज्ञान है, उनसे और कर्मों का आचरण करने वालों से भी एक योगी श्रेष्ठ होता है। इसलिए तुम योगी हो जाओ। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि अर्जुन नर तत्व है, यानी वो निराश है। दुख निवारण के लिए, नारायण तत्व को अपनाने के लिए, ध्यान करने के लिए श्री कृष्ण जी योगी होने को कह रहे हैं। योगी भव अर्जुन। तापसी अर्थात हठ योगी, शरीर को कमजोर करने वाला, एक पैर पर खड़ा होकर आत्म पदार्थ प्राप्त करने की खोज करने वाला, एक पैर छोड़कर दूसरे पैर पर खड़े होने न आत्म पदार्थ नहीं प्राप्त होगा। शरीर का आत्मा से संबंध ही नहीं है, इसलिए तपस्वी मत बनो, योगी हो जाओ। शास्त्रों का अध्ययन कर, सारे ग्रंथों का पठन कर पंडित बन जाना नहीं है, उनसे भी ध्यान योगी श्रेष्ठतम होते हैं। स्वार्थ रहित होकर अच्छे कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की चाहत रखने वाला कर्म योगी उस प्रकार के कर्म योगी से भी ध्यान योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। ध्यान अभ्यास द्वारा शरीर, मन, बुद्धि यानी बॉडी, माइंड एंड सोल को हम एक कर सकते हैं। आत्मा की चेतना को जगाने के लिए साधना करने वाला, आत्म अनुभूति के लिए तपता हुआ व्यक्ति ही एक सच्चा ध्यान योगी है। ये सब नर तत्व में है। नारायण तत्व को ग्रहण करने के लिए अपने अपने मार्ग पर चल पड़े हैं। इन सब में ध्यान योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ, ध्यानी हो जाओ, योग साधना करो, योग का अभ्यास करो, ध्यान योगी बनो। यही कह रहे हैं श्री कृष्ण परमात्मा। यही भगवत गीता का पूरा सारांश है। यही भगवत गीता का मुख्य संदेश है दोस्तों। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। भगवत गीता का सार ही यही है कि आई एम दी सोल नॉट दी बॉडी। यह हमें हमेशा, हर पल, हर क्षण ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।